चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत चीन से संबंधित 59 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने इन ऐप्स को सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक बताया है। आपको बता दें कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात को लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव जारी है। सूत्रों ने बताया कि खुफिया जानकारी में सुझाव किया गया है और ऐप्स उपयोग करने वालों की शर्तों के साथ उल्लंघन कर रहा है, इसलिए इन ऐप को बंद किया गया है। सरकार ने जिन ऐप्स को ब्लॉक किया है उनमें टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइकी, कलर फैक्ट्री, न्यूज टॉक और जेंडर जैसे मुख्य रूप से शामिल है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता और सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के रूप से खतरनाक है। उन्होंने कहा कि इन ऐप को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी प्राइवेसी भी खतरे में है, इसलिए इन ऐप्स को बंद किया गया है। भारत के आईटी मंत्रालय ने सोमवार को एक जारी बयान में कहा कि हमें अलग अलग जगहों से शिकायतें मिल रही थी कि ये जो ऐप है वो मोबाइल एंड्रॉयड में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये उपभोक्ताओं के जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन कर रहे थे और भारतीय जो उपभोक्ता है उनके डाटा को भारत के बाहर शेयर कर रहे थे। इसलिए गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इन ऐप को बंद किया गया है। बयान में कहा गया है कि इनके आधार पर और हाल ही में विश्वसनीय सूचनाएं मिलने पर कि ऐसे ऐप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। भारत सरकार ने मोबाइल और गैर मोबाइल इंटरनेट उपकरणों में इन मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बयान में कहा गया है कि ये कदम करोड़ों भारतीयों मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के हितों की रक्षा करेगा। ये निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और अखंडता को साबित करने की दिशा में पहला कदम है। आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने इससे पहले भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के 4G इक्विपमेंट को अपग्रेड करने के लिए चीनी सामान का इस्तेमाल और रेलवे द्वारा चीनी कंपनी को दिए गए 471 करोड़ रुपए के ठेके पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले हाल ही में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स पर एंट्री ऑफ ओरिजिन यानी वो प्रोडक्ट्स कहाँ बना है इसको दर्शाने का भी आदेश दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं और इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए द टाइम्स न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।